लाइफ की मैं कहूँगी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि आई गॉट मैरिड सो यंग। जब मेरे सीए फाइनल के एग्जाम्स आए तब मुझे डाइवोर्स लेना पड़ा। सीए में यूजुअली सारे यही बोलते हैं कि पूरा पूरा दिन पढ़ते रहो, फिर भी लोगों का नहीं क्लियर होता। मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा चीजें चल रही थी कि मैंने सबको गलत प्रूफ करना है। सो आई क्लियर्ड ऑल माई अटेम्प्ट्स एंड आई बिकेम एट द एज ऑफ 24। सीए बनने के बाद तुम्हारी जॉब तुम्हारे को बहुत आराम से मिलेगी। मुझे बिफोर रिजल्ट्स मिल गई जॉब। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सीए जानवी नैयर। सो आज जो मेरी कहानी है वो इसी जर्नी पे बेस्ड है कि कभी कभी लाइफ ऐसे मोमेंट्स लेके आ जाती है जहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस है। आइदर या तो आप टूट जाओ और हार मान लो, या फिर सेकंड ऑप्शन है कि अपनी सारी जर्नी, अपना हिम्मत मत छोड़ के अपने गोल पर फोकस करना एंड उस चीज को ओवरकम करना और अपनी पहचान बिल्ड करना। सो माय प्रोफेशन इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मतलब पढ़ाई में मैं बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था एंड लाइक एजुकेशन बैकग्राउंड, मतलब हमेशा क्लास में बढ़िया रहना। तो उसके बाद मैंने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर में एडमिशन ली एंड तब पापा ने कहा कि सीए कर। मेरे को ये था कि नहीं, मुझे एमबीए वगैरह करना है एंड बाहर जाना है। तो पापा ने कहा कि नहीं, सीए बहुत एक रेप्यूटेड प्रोफेशन है, एक अच्छा मतलब गैजेटेड डिग्री टाइप्स है, तो वो ही करो आप। तो मैंने कहा ठीक है चलो, क्योंकि यूजुअली सीए डमी कॉलेजेस के साथ ही हो जाती है एंड मतलब बच्चे वहीं पे फोकस करते हैं। मेरा एक फुल टाइम कॉलेज था, तो फुल टाइम कॉलेज में 9 to 4 मेरी क्लासेस होना। उसके बाद फिर क्राइस्ट में ऐसे था कि हमारे को सर्टिफिकेट कोर्सेज करने भी मैंडेटरी थे, 4 to 6 मैं वहाँ पे होती थी। तो सीए फाउंडेशन का जब एग्ज़ाम आया तो मेरी कोई प्रेपरेशन टाइप्स थी नहीं, और तब थी दिवाली की ऑफ। तो मैं वहाँ अपने घर पर आई और फिर जो 4 सब्जेक्ट्स के बारे में पता किया कि हाँ ये सब्जेक्ट्स हैं। तो 10 डेज़ की कोई कोचिंग मैंने ढूँढी मैथ्स और स्टैट्स के लिए, और मैंने कहा कि चलो इधर जॉइन कर लेते, 10 दिन ही है मेरे पास प्रिपेयर करने को सीए फाउंडेशन का। फिर उसके बाद मैं एग्ज़ाम दे दूँगी, देखी जाएगी, अगर हो गया तो अच्छे से फॉलो कर लेंगे, नहीं तो कह देंगे कि ठीक है कोई बात नहीं। तो मैंने वहाँ जॉइन कर लिया और अच्छे से प्रिपेयर वगैरह करके सीए फाउंडेशन मेरा निकल गया और बहुत अच्छे मार्क्स आए। फिर उसके बाद मेरे इंटर के एग्जाम्स थे, वो भी साइड बाय साइड कॉलेज के मैं प्रिपेयर करती रही। कॉलेज खत्म होता, उसके बाद हॉस्टल आती, फिर वो पढ़ती, तो चलता रहा। सीए इंटर भी मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गई। जब मेरा कॉलेज खत्म हुआ मैं घर आई, तो मेरा मतलब लाइफ की मैं कहूँगी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि आई गॉट मैरिड सो यंग। मतलब कॉलेज के बाद आते ही मेरी शादी का बात हुई और शादी फिक्स हो गई एंड विद इन 6-7 मंथ्स मेरी शादी थी। तो अभी मेरी आर्टिकलशिप जर्नी पड़ी हुई थी, वो मैंने कहा कि वो तो अभी आर्टिकलशिप बेसिकली ट्रेनिंग है सीए स्टूडेंट्स के लिए, तो 3 इयर्स की वो ट्रेनिंग लेनी मैंडेटरी है, उसके बाद तुम सीए फाइनल दे सकते हो। तो मैंने मतलब एवरीबॉडी वाज लाइक कि कैसे मैनेज होगा, भी सारे बोलने लग गए। इतनी डिटेल में चलो मैं नहीं जाऊँगी कि व्हाई क्यों मेरी शादी फिक्स हुई। तो 3 इयर्स की मेरी आर्टिकलशिप पेंडिंग थी, मैंने कहा ठीक है मैं वो स्टार्ट कर देती हूँ साथ के साथ, 6-7 महीने बाद जब होएगा तब की तब देखेंगे। तो मैंने अपनी आर्टिकलशिप जर्नी जिसमें ट्रेनिंग लेनी होती किसी सीए के अंडर, वो स्टार्ट कर दी। फिर उसके बाद जब मेरी मैरिज हुई तो मैंने वो कंटिन्यू किया कि चलो लोग जो मर्जी कहते रहे कि अच्छी फैमिली में जा रहे हो, अब पढ़ने की क्या ज़रूरत है। मुझे ये श्योर था कि मैंने अपनी जर्नी कंटिन्यू करनी ही करनी है, चाहे मेरी जितनी अच्छी फैमिली में शादी हो रही हो। तो मैंने अपनी सीए की आर्टिकलशिप कंटिन्यू करके रखी। घर पहले ऑफिस जाती, फिर आकर घर का देखना, और उसके बाद अपनी सीए फाइनल की भी स्टडी साथ के साथ कंटिन्यू करनी थी। बट सिचुएशंस उसके बाद और
खराब होती गई मेरे लिए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रही मैरिज में। एंड जब मेरे सीए फाइनल के एग्ज़ाम्स आए तब बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा हुआ कि मुझे डाइवोर्स लेना पड़ा। एंड मेरे सीए फाइनल्स के एग्ज़ाम्स जस्ट बिल्कुल 10 डेज़ बाद ही थे कि कुछ चीज़ें हुई और मेरे को ये स्टेप लेना पड़ा। तो सीए फाइनल के टाइम मेरा 8 सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम्स और इतना सब कुछ पर्सनल लाइफ में चल रहा है और दिमाग पूरा इधर-उधर हुआ पड़ा है। तुम कैसे फ़ोकस करना और कैसे अपने गोल पर रखना, वो बहुत ज़्यादा टफ़ सिचुएशन थी कि कैसे मैनेज होएगा ये सब कुछ और इतना सब कुछ पर्सनल लाइफ में, सोसाइटी वाले अलग। तो फिर भी मैंने अपना ये गोल मेक श्योर किया कि नहीं, जो मर्जी हो जाए ये तो मैं करके ही रहूंगी। मैंने अपना गोल जो सोचा हुआ, इतने साल मैंने अपनी पढ़ाई के लगाए हैं, सीए फाइनल तो किसी भी, चाहे जो मर्जी मेरी लाइफ में हो या ना हो, मुझे अपने लिए खुद के लिए स्टैंड लेना बहुत जरूरी है और ये तो मैं लूंगी लूंगी। तो मैंने अपना सीए फाइनल का अटेम्प्ट दिया एंड बाय गॉड्स ग्रेस तो मेरा वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल गया। मैंने जैसे ही एग्जाम्स दिए मैं अपने घर वापस आ गई और तब दिमाग में इतना सब कुछ चल रहा था एंड समझ ही नहीं आ रहा था कि अभी रिजल्ट क्लियर होगा या नहीं होगा। अभी भी 2 महीने पड़े हुए हैं उस चीज में, 2 महीने बाद उसका रिजल्ट आता है। फिर बाय गॉड्स ब्लेसिंग जहाँ से मैंने आर्टिकलशिप करी थी, तो वहाँ से ही मुझे एक ऑफ़र आ गया। अभी मेरे एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट भी नहीं आया, उन्होंने मुझे पहले ही ऑफ़र दे दिया कि आप इधर एज़ एन एसोसिएट जॉइन कर लो। वी नो कि आपका हो जाएगा किसी ना किसी तरीके। तो मैंने फ़ेब में ही बिफ़ोर माय रिज़ल्ट्स अपने ऑफ़िस जॉइन कर लिया एंड मार्च में जब मेरा रिज़ल्ट आया तो आई गॉट क्लियर्ड एंड मैंने फ़ेब से ही, मतलब एक पूरी डिस्ट्रैक्शन भी हो गई मेरी पर्सनल लाइफ़ से और एक गोल भी मिल गया कि जो मर्ज़ी हो जाए, भगवान हमेशा अच्छा ही करता है। तो मैंने अपना वो जर्नी कंटिन्यू किया एंड मैं उसमें अपना जॉब जॉइन कर ली और अच्छी जॉब मुझे मिल गई। एंड अब मैं जॉब के साथ-साथ रील्स भी बनाती हूँ, फाइनेंशियल रील्स मेरी, मैं उस जर्नी में भी स्टार्ट हुई हूँ एंड वो भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो सीए कैसे क्लियर करी जाए उस चीज़ पे अगर मैं बोलूँ कि टिप्स देने हैं या कुछ, तो मेरे हिसाब से सीए ठीक है, कंसिस्टेंसीज़ बहुत ज़रूरत है। हर किसी को 10 टू 12 आवर्स नहीं मिलते पढ़ने के लिए, क्योंकि सीए में यूजुअली सारे यही बोलते हैं कि पूरा-पूरा दिन पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो और फिर भी लोगों का नहीं क्लियर होता। मेरी सिर्फ़ यही एक सोच है कि जब पढ़ने जाओ, तब इतना फ़ोकस रखो और सारी डिस्ट्रैक्शंस बंद करके अपना सिर्फ़ एक गोल पर फ़ोकस रखो, जो कि था। तो मैं सारी लड़कियों से एक जो मेरा आज मेन मोटिव है, वुमेन एम्पावरमेंट, मेरा सारी लड़कियों के ऊपर यही मैसेज है कि चाहे जितनी मर्जी तुम अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हो या जो भी सिचुएशन है, अपनी इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। जो मर्जी सिचुएशंस आए, तुम्हारे को लाइफ का नहीं पता कि कब क्या यू टर्न हो जाए। मुझे ये पता था कि मेरी सीए ज़रूर होएगी और मैंने बहुत मेहनत करी है, तो मैं अपने लिए वो स्टेप उठा सकी कि मैं गलत चीज़ को नहीं बर्दाश्त करना और जो मर्ज़ी हो जाए अपने लिए एक स्टैंड लेना। क्योंकि अगर एक फाइनेंशियल, जब लड़की के पास फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, वो तभी डिसीजन ले पाती है। एक कोट है, माई ग्रास विल बी ऑलवेज ग्रीनर, क्योंकि मैं उसमें वैल्यू दे रही हूँ, उस पे इनपुट दे रही हूँ। हमेशा एक पॉजिटिव जर्नी, मैं यही बोलूँगी, पॉजिटिव हमेशा अपने लिए सोच के रखना, ठीक है? काफ़ी आजकल इंडिया में मैं यही बोलूँगी मैरिजेस में बहुत कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं लाइफ में, बट एक लड़की को अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं खोनी चाहिए किसी के लिए भी, चाहे थोड़ी-सी अर्निंग्स होए, बट वो बहुत ज़रूरी है। एक अपनी पहचान नहीं खोनी, क्योंकि लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, लोग दबाने की कोशिश करेंगे,
बट अपने लिए स्टैंड लेना, तुम्हें पता है कि तुमने क्या सिचुएशन से गुजरना, आगे नहीं पता कि लाइफ में क्या रखा है, कोई सपोर्ट करे या ना करे, तुम अपने खुद के लिए खुद स्टैंड ले सको, वो सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे हिसाब से। आई क्लियर्ड ऑल माई अटेम्प्ट्स एंड आई बिकेम एट द एज ऑफ 24, क्योंकि मैं कॉलेज भी साइड बाय साइड कर रही थी, इसीलिए थोड़ा सा डिले हुआ, बट आई क्लियर्ड ऑल माई एग्जाम्स इन 24। मेनली जब बच्चे लूज करते हैं अपना कॉन्फिडेंस, वो अटेम्प्ट्स में लूज करते हैं कि चलो अटेम्प्ट दे देते हैं, कोई बात नहीं, तैयारी है या नहीं है। मेरे हिसाब से जब बहुत अच्छे से तुम तैयारी कर लो तब अटेम्प्ट दो, सो दैट तुम्हारा कॉन्फिडेंस वो शेक ना हो, क्योंकि बार बार रेपिटेशन करने में तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी लूज होता है। जब आप 100% श्योर हो कि मेरी 2-3 टाइम्स रिवीजन हो चुकी है, तभी आप अटेम्प्ट दो। और अगर रिवीजन की बात करूं, मेरे हिसाब से अगर सीए में क्लियर करना है तो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी टिप होगी रिवीजन। कम से कम 3 टाइम्स मेरे हिसाब से रिवीजन होनी जरूरी है। आजकल यूट्यूब पर इतनी अच्छी वीडियोस हैं, रिवीजन वीडियोस, हर प्रोफेसर की, कोई भी एक प्रोफेसर पकड़ लो और उस पे अच्छे से उसकी 2-3 टाइम्स वही वीडियो देखो। मैं ये नहीं कहूंगी अलग अलग टीचर्स की, कोई फाइनेंस के, एफआर के अलग टीचर्स के वीडियोस देखो या कुछ भी, एक टीचर पकड़ो, उसकी वीडियोस दिन रात देखो। मैं तो यही बोलूंगी 2 मंथ्स गिव इट फॉर रिवीजन, और रिवीजन के टाइम अपना एक स्केड्यूल बना लो। सबसे बड़ी टिप जो मेरे लिए रहेगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता था कि मैं 12-12 घंटे पढूं, क्योंकि मुझे मेरे पास और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी एंड पर्सनल लाइफ इतनी ज्यादा मेरी डिस्ट्रैक्टेड थी कि दिमाग नहीं चल पाता था। सो आई मेड श्योर कि जब मैं बैठ रही हूँ टेबल पे, मेरे सामने एक स्टॉप वॉच है, मैंने अपना फोन बंद किया हुआ है, चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं अपना फोन साइड पे रख के स्टॉप वॉच लगाती थी, और एक जो इफेक्टिव आवर्स मैं दे रही हूँ वो मैं रिकॉर्ड करती थी कि मैंने आज 10 आवर्स 8 आवर्स देने ही देने हैं, और स्टॉप वॉच पे देने विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। अगर मैं उठ रही हूँ टेबल से तो मैं वो स्टॉप वॉच बंद करूंगी। तो वो एक्चुअल में तुम्हारी प्रोडक्टिविटी कितनी निकल के आ रही है वो तुम्हारे लिए एक बहुत पता लगेगा कि हाँ तुम किस ट्रैक पे जा रहे हो। एक स्केड्यूल बना लो कि हाँ मैंने अपनी क्लासेस 2 मंथ्स पहले खत्म करनी है, एंड वो जो 2 मंथ्स देने हैं रिवीजन के, वो 3 टाइम्स एटलीस्ट उसमें कवर अप हो जाए सब्जेक्ट सारे के सारे, तभी तुम क्लियर कर पाओगे। 3 टाइम्स अगर रिवीजन किसी ने भी अपना इतना टाइम स्केड्यूल बना लिया तो मतलब ही नहीं कि वो एग्जाम क्लियर ना हो। सो दिस इज माई टिप फॉर एवरीबडी। बिगेस्ट डीमोटिवेशन यही था कि मैनेजमेंट, क्योंकि सीए के साथ साथ तुम जॉब भी कर रहे हो, तुम साथ में तुम्हारे को सीए फाइनल की क्लासेस भी लगानी, वो भी इतनी लंबी लंबी क्लासेस, और साथ में फैमिली भी देखनी है। तो ये एक बहुत बड़ा डीमोटिवेशन फैक्टर था कि कैसे होगा ये सब कुछ, कैसे होगा। और मतलब एट टाइम्स जब फैमिली में इतना कुछ हो रहा है एंड उसके बाद डीमोटिवेशन आ ही जाती है बंदे में कि चलो यार ठीक है छोड़ दो, जो होगा देखी जाएगी, जो होगा देखी जाएगी। बट मेरी मॉम ने बहुत मुझे सपोर्ट किया कि नहीं तूने करनी करनी है, करनी करनी है। वो मतलब कई बार ऐसे होता था कि वीडियो कॉल पे होते थे मेरी मम्मा, एंड वो मेरे को कहते थे कि चल पढ़, आज तेरा नहीं मन कर रहा तो तू पढ़, मैं तेरे सामने बैठी हूँ, तूने फोन नहीं चलाना, मैं तेरे साथ वीडियो कॉल पे हूँ, तो क्लासेस देख, बैठ के देख, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना और करना है। तो कोई ना कोई मतलब फैमिली से भी सपोर्ट मुझे आती रही कि हाँ ये जर्नी को तूने लीव नहीं करना, चाहे जो मर्जी हो जाए, तूने अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है। बहुत सारे दिन ऐसे होते थे कि आई वॉज सो लो कि बिल्कुल मन नहीं कर रहा, क्योंकि कुछ इवेंट्स ऐसे हो रहे हैं लाइफ में कि तुम फोकस ही नहीं कर पा रहे, मतलब माइंड में कुछ और चल रहा है और पढ़ाई सामने बुक्स खुली है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि लिखा क्या है उसमें, चल क्या रहा है, क्योंकि इतने कुछ हो रहा था लाइफ में। तो उसको बैलेंस करना, मैं आज की डेट में बहुत कुछ, हर हर लड़की की लाइफ में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप अपनी प्रोफेशनल जर्नी कंटिन्यू करो। इमोशनल, मुझे पता है कि मेरे हिसाब से देयर शुड बी समबडी जिससे आप वेंट आउट कर सको अपनी फीलिंग्स। तो अगर कुछ नहीं, मेरे से नहीं हो पा रहा था, तो आई यूज्ड टू कॉल माय मॉम, और मैं उनके साथ शेयर करती थी
एंड शी यूज टू काम मी डाउन कि हाँ कोई बात नहीं, यू हैव टू कॉन्टिन्यू, यू हैव टू डू इट। और जब मैं वेंट आउट होती थी तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती थी, एंड उसके बाद मैं कॉन्टिन्यू अपनी फिर पढ़ाई की तरफ लगी रहती थी कि ठीक है कोई बात नहीं, अब मैंने अपना वेंट आउट कर लिया, मैंने अपना रिलैक्स हो गई हूँ। और मेरे हिसाब से अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ चल रहा है तो देयर शुड बी वन पर्सन जिससे आप अपनी इमोशनल जर्नी वेंट आउट कर सको, सो दैट यू विल फील लाइट। मेरा हर एक लड़की को मैसेज है कि जो मर्जी लाइफ में हो जाए, चाहे जो तुम्हारा फादर है या हस्बैंड है या ब्रदर है, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं रहना, क्योंकि कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसी सिचुएशन हिट करती है कि जहां पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई तुम्हारा साथ देगी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आइडेंटिटी साथ देगी। एंड मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सिर्फ मनी वाइज नहीं कह रही कि बहुत पैसे कमा लो, मैं ये कहूंगी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तुम्हारे को बोलने का करेज देगी, तुम्हारे को एक सिर ऊंचा रख के चलने का करेज देगी। तो लड़कियों के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, मतलब लड़कों से भी ज्यादा मैं लड़कियों के लिए कहूंगी, क्योंकि जब उन्होंने किसी और के घर जाना है तो अगर तुम्हारी एक अपनी आइडेंटिटी है, अपनी पहचान है, तो लोग रिस्पेक्ट करेंगे, तुम्हारे को उस फैमिली में भी रिस्पेक्ट मिलेगी एंड तुम्हारा पार्टनर भी रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि तुम भी कुछ कर रहे हो अपनी लाइफ में। तुम्हारे को कोई ये कहने वाला नहीं होगा कि तुमने किया क्या आज तक अपनी लाइफ में, तुमने करा क्या है, सिर्फ पढ़ाई करी और कुछ नहीं, या सिर्फ बैठी हो। तो ये सुनने, मतलब एक लाइफ मिली है लड़कियों को, और अगर वो एक लाइफ में अपना बेस्ट नहीं दे पा रही तो आई विल से कि तुम्हारे को आगे काफी कुछ फेस करना पड़ सकता है। तो अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। सीए एक ऐसी जर्नी है कि तुम अपना खुद का कुछ कर सकते हो, मतलब तुम कॉलेज के बाद एमबीए टाइप्स कुछ कर रहे हो तो तुम जॉब की तरफ जाते हो। मेरे हिसाब से अगर तुम सीए कर रहे हो तो तुम फर्स्ट डे अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो, अपना खुद का कुछ कर सकते हो। एंड सीए के साइन की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर ने भी इसके ऊपर बोला था। तो सीए बनने के बाद मतलब काफी लाइफ बदलती है, क्योंकि कहीं पे भी तुम जाओगे, कहीं पे भी अगर जॉब भी चूज कर रहे हो तो भी बहुत अच्छे पैकेजेस हैं उस चीज के। ऐसा नहीं है कि सीए बनने के बाद तुम्हारे को कहीं पे जॉब नहीं मिल रही, ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी, क्योंकि सीए बनने के बाद तुम्हारी जॉब तुम्हारे को बहुत आराम से मिलेगी। और मेरे साथ भी यही हुआ कि मुझे बिफोर रिजल्ट्स मिल गई जॉब। सो मैं ये कहूंगी कि बहुत ही प्रॉमिसिंग करियर है एक सीए का। एंड अपनी उसके बाद कुछ सालों बाद, चलो तुम किसी के अंडर का जॉब कर भी रहे हो तो कुछ सालों बाद तुम अपना खुद का कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, एनी टाइम। और एक लड़कियों के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, मतलब क्यों एक बेनिफिट है, बिकॉज जब लड़कियों को अपना फैमिली भी मैनेज करनी है तो वो कहीं से भी अपने घर से भी मैनेज कर सकती है, घर बैठ के भी कर सकती है। सीए ऐसा प्रोफेशन है कि तुम अपने घर से भी चला सकते हो और कोई बर्डन इतना नहीं होएगा जितना जॉब में प्रॉपर एक फिक्स्ड रूटीन तुम्हारे को फॉलो करनी। तो एक वो फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी भी तुम्हारे को एक सीए करियर देगा। सीए के अगर एवरेज पैकेजेस की बात करें तो स्टार्टिंग 1 लाख पर मंथ तो आराम से मिलेगा, 12 LPA इज द एवरेज पैकेज। और इसमें लिमिट, मतलब अगर कैंपस प्लेसमेंट्स की बात करें तो कैंपस प्लेसमेंट्स में भी 49 lakhs 50 lakhs पर ईयर तुम्हारा पैकेज जाता है। और अगर ये तो स्टार्टिंग पैकेजेस है एंड इमेंस ग्रोथ है। उसके बाद तुम चाहे बाहर अगर तुम देखते हो तो तुम पर डॉलर चार्ज कर सकते हो, बिकॉज इंडिया में आजकल फॉरेन अकाउंटिंग का बहुत ज्यादा स्कोप है, बिकॉज तुम आउटसोर्स कर रहे हो एंड यू आर चार्जिंग ऑन पर डॉलर बेसिस, सो यू विल बी अर्निंग अ लॉट even if you are sitting at your home and doing it on your own flexibility. You will be charging dollar and you will be spending in rupees. सो सीए में तो काफी सारे लाइंस हैं, मैं कहूंगी काफी सारी अलग अलग डिफरेंट फील्ड्स हैं। एंड इसमें मैं कहूंगी ऑडिट तक मत रिस्ट्रिक्ट रहो,
तुम और भी बहुत सारी फील्ड्स में जा सकते हो, कंसल्टिंग हो गया या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होगी या स्टॉक मार्केट रिलेटेड लाइंस होगी। सो इसमें बहुत सारी अच्छी पैकेजेस हैं मेरे हिसाब से। सीए का मैं ये बोलूँगी बेस्ट बेनिफिट क्या है कि सीए के बहुत सारी कंट्रीज में टाई अप है। लाइक हर आईसीआई ने एमओयूज करे हुए हैं हर कंट्रीज के साथ, लाइक अग्रीमेंट्स करे हुए हैं हर कंट्री के ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, वहाँ के सीए जो मतलब जैसे लंदन के लिए एसीसीए हो गया, सीपीए हो गया कनाडा यूके यूएसए के लिए, या सीपीए ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो अगर तुम ऐसे करने जाओ कि चलो नहीं है सीए बैकग्राउंड, तो तुम्हारे को 10-12 लेवल्स एग्जाम्स के देने पड़ेंगे एंड काफी इयर्स लग जाएंगे। सीए करने के बाद तुम्हारा फॉरेन में बहुत ज्यादा स्कोप है। क्यों? क्योंकि तुम काफी जगह टाई अप्स हुए हैं, तो तुम्हारे को सिर्फ और सिर्फ 2 पेपर्स देने पड़ेंगे। लाइक अगर मुझे एसीसीए करना है तो मुझे 2 या 3 लेवल्स देने हैं और मैं एसीसीए बन जाऊंगी यूके की, लाइक सीए फॉर यूनाइटेड किंगडम। या अगर मुझे सीपीए करनी है तो 2-3 और पेपर्स देके तुम वहां की सीए बन सकते हो। और ये 2-3 पेपर्स कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तुम्हारी विद इन 6 मंथ्स हो जाएंगे। एंड हर कहीं किसी भी कंट्री में जाओगे तो तुम्हारी बहुत अच्छी पे है, बिकॉज तुम वहां की आराम से क्रैक डाउन कर लोगे। अगर नहीं भी करते तो तुम तब भी तुम्हारे को कोई ना कोई फील्ड में आराम से मिलेगी। ये इतना एक्सेप्टेबल करियर है फॉरेन में। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू जोश टॉक्स कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया अपनी आवाज, अपनी सोच रखने के लिए। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। एंड टू एवरी वुमेन आउट देयर, please don't be dependent on anyone. You have to create your own identity, because आज की दुनिया में you can't trust anyone. You will be there, you are only there for yourself. So thank you so much मुझे ये opportunity देने के लिए। Thank you.